आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एक एक लाइन जो है आपको एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक ट्रेन है और 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है और वह एकदम समान दूरी तय कर रहा है। समान दूरी का मतलब 480 किलोमीटर पहली बार में भी गया, दूसरी बार में भी 480 किलोमीटर गया, लेकिन पहली वाला का चाल से दूसरा वाला जो चाल है वो 8 किमी प्रति घंटा क्या है? कम है। तो कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना, और माना में क्या लिखेंगे? यहाँ पर माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेलगाड़ी की जो चाल है वो यक्स है। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? यक्स है। मतलब जो ट्रेन चल रही थी उसका चाल यक्स मान लिया गया। पहली शर्त की बात कर रहे हैं। और दूरी कितना तय किया है? यह दूरी जो है 480 किलोमीटर जो है 480 किलोमीटर दूरी तय किया है। अब कितना समय लगेगा? तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर सूत्र क्या है? तो समय का सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या है? चाल हो जाएगा। अब दूरी इसमें कितना तय किया है और चाल कितना है, और पहला टाइम इसमें T1 लिख देंगे। T1 बराबर, पहली शर्त है, दूरी कितना तय किया है? 480 किलोमीटर तय किया है और चाल कितना है उसका? यक्स है। तो यहाँ पर 480 बटा यक्स जो है इसका पहला समय निकल गया। अब ये जो चाल यक्स था, अब ये चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे माना जो रेलगाड़ी की चाल यक्स माना गया है, अब इसमें यक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल में यहाँ पर 8 किमी प्रति घंटा चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये नीचे यहाँ पे लिखेंगे कि यदि चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यदि, या लिख देंगे यदि चाल में 8 किमी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे कम हो जाती है। चाल कितना कम हो जा रही है? 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। अब यहाँ 8 किमी प्रति घंटा जब चाल कम हो जाता है तो पहला जो चाल यक्स था उसमें से यक्स में से 8 कम हो जाएगा। तो चाल अब कितना हो जाएगा? तो पहला जो चाल यक्स था अब उसमें से ये 8 कम हो गया तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा, चाल हो गया। और दूरी कितना तय करना है? तो दूरी उतना ही है 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे दूरी बराबर लिखेंगे 480 किलोमीटर जो है आपका दूरी तय करना है। अब इसका समय निकालेंगे। इसका समय का सूत्र क्या होता है? तो समय बराबर इसका सूत्र लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा गया है सेम आपको नीचे रखना है। बस अंतर क्या है? इसमें दूरी आपका 480, इसमें भी दूरी 480, इसका चाल यक्स, इसका चाल यक्स माइनस 8, बस इसमें से 8 कम हो जाएगा। तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा यहाँ पर दूरी बटा, क्या लिखेंगे? दूरी बटा जो है चाल हो जाएगा। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। अब इसमें दूरी कितना है? तो 480 किलोमीटर है, लिखेंगे यहाँ पर 480 हो जाएगा। और चाल कितना है? तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा। यह जो टाइम है वो T2 हो जाएगा, वो T1 था, यह T2 हो जाएगा। तो दो समय निकल गया। यहाँ पर चाल जो है यक्स था और यहाँ पे चाल यक्स माइनस 8 है, क्योंकि इसमें 8 किमी प्रति घंटा चाल कम हो जाता है। अब यहाँ प्रश्नानुसार में बताया गया है कि इनको समय का जो अंतर है वो 3 घंटा का अंतर है। यहाँ दोनों ट्रेनों के बीच का जो समय का अंतर हो रहा है वह लिखेंगे आपका प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो दोनों का टाइमिंग जो है, यह चालों का अनुसार अगर टाइमिंग देखा जाए तो दूसरे वाले ट्रेन से और पहले वाले ट्रेन में आपका जो है यहाँ पर कितने समय का अंतर है? तो यहाँ पर जो दिया गया T2 माइनस T1 का अंतर कितना है? 3 घंटे का है। मतलब T2 में से T1 को अगर अंतर करेंगे टाइम तो 3 घंटे का यह अंतर हो रहा है। तो दूसरा वाला समय क्या है? दूसरा वाला समय कितना दिया है? 480 बटा में क्या है? यक्स माइनस 8 है। और ये T1 कितना है? 480 बटा में क्या है? नीचे यक्स है, बराबर क्या है? यहाँ पर 3 है। दोनों के समय का अंतर कितने घंटे का अंतर है? तो 3 घंटे का यह अंतर है। ये T2 का मान हो गया,
T2 मतलब जो दूसरी शर्त से हम लोग चल रहे थे ट्रेन का जो समय था, और ये T1 जो है पहले वाले ट्रेन का, अगर ये माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 घंटा अधिक हो जाएगा। माइनस था उधर जाके 3 घंटा प्लस जब होगा तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा अधिक समय लगेगा। इसका जो समय इससे क्या हो जाएगा, 3 घंटे का अधिक समय लग जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं, कितना, 480 कॉमन ले लीजिए। जब 480 इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1/x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, अब हर बराबर नहीं है तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, ये 480 कोष्टक में, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, x माइनस 8 का गुणा करेंगे तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 माइनस 1 मिलकर के प्लस 8 हो गया। और x के गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 8 में x का गुणा करेंगे माइनस 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे गुणा कैसे हुआ, x के गुणा x में, x के गुणा माइनस 1 में, माइनस 8 का गुणा माइनस 1 में करेंगे प्लस 8। अब यह x प्लस है और x माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा 480 बचेगा, गुणे बचेगा 8 बचेगा, पूरे का बटा नीचे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 हो जाएगा। क्या क्या बचा है, 480 बच गया, 8 बच गया, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक नम 3, 3 छक्के 18, 0 हो जाएगा। अब 160 का गुणा 8 में कर लिया जाएगा, और यहाँ से 3 एक नम 3 कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर। अब अगला लाइन जो लिखेंगे, अगले लाइन में क्या बनेगा, अब अगले लाइन को समझते हैं। अब अगले लाइन में लिखेंगे 160 बचा था, गुणे 8 बटा नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर क्या था, यहाँ पर 1 था। अब यहाँ दुघात समीकरण बना लेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 8x बराबर, अब 160 का गुणा 8 में करेंगे तो 160 का गुणा जब 8 में हो जाएगा तो 1280 हो जाएगा, क्या बनेगा, 1280। 1280 जो प्लस में था पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब इसमें से अब गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 1280 आ जाए, गुणा करने पर कितना, 1280, और घटाने पर 8 आ जाए, तो यहाँ पर कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे 40 में से अगर 32 घटा दें, 40 में से 32 जाएगा, 8 हो जाएगा, एक्स हो गया माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 40 में 32 का गुणा करेंगे तो 1280 आएगा, और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब दुघात समीकरण को जो फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर 40 में एक्स का गुणा करेंगे तो ये होगा 40x होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस 32x हो जाएगा, माइनस जो है 1280 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 का जोड़ा लगा लेंगे, अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 40 हो जाएगा, x माइनस 40 प्लस इसमें से 32 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 40 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से बाहर किसको करेंगे तो x माइनस 40 वाले को बाहर करेंगे तो x माइनस 40 बाहर आ जाएगा, तो x प्लस जो है 32 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि लिखेंगे, अगर पहला यदि की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 40 बराबर जो है 0, 40 पक्षांतर होगा तो x बराबर माइनस 40 पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, यदि के नीचे तो लिख देंगे, पहला हमारा निकल गया। अब दूसरा यदि करेंगे तो दूसरा यदि क्या है, तो दूसरा यदि इसमें दिया है x प्लस 32 बराबर क्या है, 0 है, 32 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 32 था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा। अब ट्रेन का चाल माइनस में नहीं होता, याद रखेंगे, जो ट्रेन होते हैं, रेलगाड़ी होते हैं, इसका चाल जो है माइनस में नहीं होगा। यहाँ x का 2 मान निकला है, एक 40 निकला है और एक माइनस 32 निकला है, तो 40 वाला मान को असंभव कर लेंगे, क्योंकि यह माइनस में आ गया, कभी यह मान संभव नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव, क्योंकि ट्रेन की चाल माइनस में नहीं चलती है। तो नीचे अतः क्या लिखेंगे, आपका अतः लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या माना गया था, तो लिखेंगे आपका माना अतः जो है रेलगाड़ी की जो चाल माना गया था, माना रेलगाड़ी की जो चाल है उसको x माने थे, x, और x का मान कितना आया था, तो x का मान 40 आ गया, 40 किमी प्रति घंटा। x मान क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 किमी प्रति घंटा जो है ट्रेन का जो है या रेलगाड़ी की जो चाल बात है, तो यहाँ 40 किमी प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको फैक्टर कैसे किया गया, समीकरण कैसे बनाया गया, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है त्रिज्या, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है r बराबर जो दिया गया है यह 14 सेमी त्रिज्या दिया गया है। तो r बराबर लिखेंगे यहाँ पर 14 सेमी त्रिज्या है और थीटा बराबर जो कोण है वह 120 अंश का कोण यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इसका सूत्र लिख लेंगे। संगत जो है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र किनका है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इसमें से आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो थीटा बटा 360 पाई हो जाएगा माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाहर हो गया साइन थीटा हो जाएगा। इसमें से कॉमन किसको ले लिए हैं? आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए। अब इसमें मान को भर दीजिए। आर का मान कितना है? 14 का वर्ग हो जाएगा, 14 का वर्ग। थीटा का मान क्या है? 120 है, बटा क्या है? 360 है। पाई का मान क्या है? तो पाई का मान जो है 3.14 भी होता है और 22 बटा क्या होता है? 7 भी होता है। तो यहाँ पाई का मान जो है अभी, यहाँ पाई का मान अभी रखा जाएगा, पाई रहने देंगे, माइनस 1/2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा। थीटा का मान 120 अंश है, थीटा का मान 120 अंश। अब मान भरने के बाद से अब इसको काट दिया जाएगा। कौन कटेगा? 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे यहाँ से, या 12 से कट जाएगा। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई क्या हो जाएगा? 36, 12 तिहाई 36, 3 बार में कट गया। क्या बचेगा? 14 का वर्ग। अब 14 का वर्ग कितना होता है? तो 196 होता है। कोष्टक में ऊपर पाई है, पाई बटा क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1/2 साइन 120 अंश का मान। साइन 120 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3/2 होता है। क्या होता है? करनी में 3/2। अब यहाँ पर कैसे करनी 3/2 आ गया है? साइन 90 + 30 करेंगे, साइन 90 + 30 कास 30, और कास 30 का मान क्या होता है? करनी में 3/2। अब यहाँ पे एक सूत्र लागू करना चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं। साइन 120 का मान कैसे निकला है? साइन 120 का मान निकालना है तो साइन यहाँ लिखेंगे 90 + 30, और 90 + 30 सूत्र बनेगा साइन 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा का सूत्र होता है कास थीटा। यहाँ बराबर हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर? कास और थीटा। थीटा का मान क्या है? 30 अंश है, और कास 30 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2। तो मतलब साइन 120 अंश का मान करनी में 3/2 कहाँ से आया? ये बताया गया सूत्र है साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा कास थीटा होता है। थीटा का मान 30 है, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब अगला लाइन क्या बनेगा? यहाँ पर 196 उतर जाएगा। पाई का मान क्या होता है? 3.14 हो जाएगा, बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और करनी 3 का मान 1.73 होता है। अब बटा 2 दूना क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे? इसका 4 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 196 उतर जाएगा कोष्टक में। 4 का गुणा 314 में करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 का गुणा 3.14 में कर लेंगे तो 12.56 आ जाएगा, 5 6, और माइनस 3 में गुणा करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे 5.19 पूरे का बटा, और 3 में 4 का गुणा करेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? 4 का गुणा इसमें हुआ, 3 का गुणा इसमें हुआ, नीचे 3 चौको 12 हो गया, बराबर हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब 12.56 और 5.19 दोनों को जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे? बीच में क्या दिया है? घटाना, तो बीच में घटा देंगे। 12.56 में से 5.19 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटाने पे कितना आएगा? 7.37 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर
यहाँ पर 4 से इसको काट देंगे, यहाँ से 4 से इसको काट दिया जाए और 4 से इसको काट दिया जाए, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। और 4 से इसको काटेंगे तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 बचे होगा, 16 बचेगा यहाँ पर 3, 4 नामा 36, 49 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 से इसको काटे हैं, 4 से इसको काट दिए हैं, अब ऊपर क्या बचा है 49। 49 का गुणा किस में करेंगे, 7.37 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। अब 49 में 7.37 का गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 361, कितना आएगा 361.13 आ जाएगा। गुणा करके भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, बटा में नीचे 3। अब 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे, और जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 120 जो है 3। अब इसका मान आ जाएगा और मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक जो क्षेत्रफल है तो सेमी का क्या बनेगा, यहाँ पर सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लागू करके मान को एक एक लाइन भर करके आपको अच्छे से समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, चित्र में AC समांतर DC तथा AE समांतर DF है तो सिद्ध कीजिए, और यही सिद्ध करना है कि DF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल करेंगे यहाँ पर, और हल करने में क्या सिद्ध करना है पहले इसको नोट करेंगे कि मतलब हमको सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है आपको उत्तर दे दिया गया है, और यही सिद्ध करके जो है आपको दिखाना है। क्या लाना है, BF बटा FE बराबर लाना है BE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि AC समांतर है DC के। अब AC समांतर DC के है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, और इस त्रिभुज को दोबारा बना करके आपको समझाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। कि एक त्रिभुज जो बना है, ये त्रिभुज का नाम क्या है, यहाँ A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। यहाँ कहा गया AC, तो ये तो हो गया AC, देखिए AC हो गया। समांतर DC, तो ये देखिए यहाँ पर D और D क्या बोला है DE, ये देखिए बीच में रेखा आ रहा है DE, इसमें से काट करके यहाँ से DE ये बाहर कर लिया गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है D, और यहाँ क्या लिखा गया आपका E। यहाँ से इस त्रिभुज को काट करके बाहर बना लिया गया। अब इस त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि AC समांतर क्या है DE, AC समांतर D, मतलब AC और DE आपस में क्या है, समांतर हैं। तो समांतर का नियम क्या पढ़े हैं, समांतर का नियम ये बताया गया है कि यहाँ से अगर देखा जाए BD, क्या लिखेंगे आपका BD बटा DA, क्या जाएगा आपका समांतर का नियम क्या होता है, तो समांतर नियम होता है BD, यहाँ लिखेंगे आपका BD बटा DA बराबर, इधर क्या बनेगा BE बटा EC, क्या लिखेंगे आपका BE बटा EC हो जाएगा, यहाँ पर EC समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह जो त्रिभुज बनाए हैं, यह अगर ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे लिखे हैं, BD बटा DA, देखिए BD बटा DA, इधर BE बटा EC, समीकरण नंबर 1 बन गया। कब ये नियम लागू होगा, जब AC समांतर DE रहेगा। अब इसमें क्या बताया गया दूसरा, अब दूसरा देखेंगे समांतर, पहला समांतर तो समाप्त हो गया, दूसरा समांतर क्या कर रहा है AE समांतर DF, इसमें से इसको बाहर करेंगे। अब यहाँ पर इस त्रिभुज को काट करके आपको समझाया जाएगा बाहर निकाल करके। अब यहाँ दूसरा त्रिभुज क्या बताया गया है, दूसरा त्रिभुज ये बताया गया है कि AE जो है समांतर है DF के, किसके हैं, DF के। तो AE रहेगा AE समांतर, इसका मतलब देखिए त्रिभुज कौन सा लेना है, देखेंगे यहाँ पर A है
बी है, ई है, ये बीच वाला आधा जो त्रिभुज देख रहे हैं। अब इस त्रिभुज को फिर हम बनाएंगे यहाँ पर त्रिभुज को बना लेंगे समझाने के लिए। अब ये त्रिभुज हो गया और यहाँ से जो बना हुआ है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ लिखा है बी के बाद यहाँ लिखा है ई, और ई के बाद यहाँ लिखा है ए, और ए के बाद यहाँ पर समांतर किसका बोला है, ए। तो ए हो गया, देखिए ए समांतर, ए समांतर, ए इसमें से निकाल दिए, ए समांतर। अब क्या चाहिए, डी एफ चाहिए। क्या चाहिए, डी एफ। अब डी एफ चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एफ कहाँ पर है देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। तो देखिए यहाँ पर ए ई तो हो गया और ये डी एफ है, डी एफ इसमें से निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एफ, डी और ये बनेगा एफ। अब यहाँ पर भी जो नियम यहाँ लागू किया गया, यह भुजा इसके अनुपात में है, मतलब यह भुजा और यह भुजा समांतर हैं, तो ये दोनों का अनुपात और इधर का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे कि यह अनुपात कौन है, ए ई समांतर क्या है, डी एफ है। ए ई समांतर जो है यहाँ बताया गया है कि ए ई समांतर डी एफ है, तो इसका अनुपात क्या बनेगा, तो इसका अगर अनुपात बनाएंगे तो बी डी क्या बनेगा आपका, बी डी बटा डी ए, क्या बनेगा, बी डी बटा डी ए बराबर, इधर क्या बनेगा, बी एफ बटा एफ ई, क्या बनेगा आपका, एफ ई। यह अनुपात हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ये दोनों त्रिभुज को काट करके आप बाहर बना करके जब हल करेंगे तो एकदम आसानी हो जाएगा। इस त्रिभुज में क्या बताया गया, ए सी समांतर डी ई था, तो ए सी समांतर डी था तो क्या बना था अनुपात कि डी बी बटा डी ए, इधर क्या बनेगा, डी ई बटा ई सी। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इस त्रिभुज में कौन है, ए ई समांतर डी एफ है, तो इसका अनुपात क्या बनेगा, डी बी बटा डी ए, डी एफ बटा ई एफ आई। समीकरण 1 समीकरण 2 को देख लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को देखने पे क्या पता चला, ये दोनों मान आपस में देखिए बराबर है। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या है, बी डी डी ए। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में भर देंगे। क्या नीचे लिखेंगे आपका, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 वाला मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। किसके जगह पर रखेंगे, बी डी बटा डी ए को हटाएंगे, उसके जगह पर ये मान को भर देंगे। तो मान जब भरेंगे तो क्या बनेगा, बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई बराबर, यहाँ क्या दिया है, बी ई बटा ई सी। यह समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्योंकि ये दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों मान आपस में क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यही क्या करना था, यही सिद्ध करना था, यही उत्तर आपको लाना था और यही उत्तर आ गया। ये दोनों त्रिभुज को काट करके बाहर बना करके और समांतर वाला नियम लागू करके, यहाँ पर नियम लागू करके इसको सिद्ध कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न आप लोगों को बताया गया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, समीकरण 5 करनी में 2 प्लस 7x प्लस करनी में 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया गया क्वेश्चन, 5 करनी में 2 प्लस 7x प्लस करनी में 2x स्क्वायर बराबर 0। अब इसका इस जो समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण, अब ये द्विघात समीकरण जो है यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, मतलब इसको सीधा करेंगे। सीधा का मतलब ये हो गया कि करनी 2 पहले रहेगा, करनी 2x स्क्वायर पहले रहता है, प्लस 7x रहता है, और प्लस जो है 5 करनी में 2 हो जाएगा और बराबर क्या हो गया, 0। मतलब ये द्विघात समीकरण दिया गया था लेकिन थोड़ा सा मान ये उल्टा दे दिया गया। इसको सीधा क्रम कर लेंगे, पहले x स्क्वायर तब x वाला होता है। अब यहाँ नियम क्या होता है, आगे जब अंक रहता है ना तो इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, लास्ट वाला पद में गुणा कर लेते हैं। तो 5 पहले देखिए आपका 5 पहले से था, और करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे, तो करनी 2 गुणे करनी 2 कर लेंगे, यहाँ पर करनी 2 तो क्या बनेगा, 5 गुणे 2 दूना 4,
कर्णी में 4 होगा, और कर्णी 4 का मान क्या होता है 5 गुणे कर्णी 4 का मान 2 हो गया, 5 दूनी 10, मतलब ये 10 है। गुणा करने पर 10 आना चाहिए। कैसे 10 आया, इसका गुणा बाहर से, देखिए बाहर वाला जो है और इस बाहरी वाले से गुणा करेंगे, तो अंक में पहले 5 था और कर्णी 2 का गुणा कर्णी 2 में करेंगे, 2 दूना 4 कर्णी 4, कर्णी 4 का मान 2 हो गया, 5 दूनी 10, गुणा करने पर 10 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो कैसे गुणा होगा, यहाँ पर फैक्टर होगा तो कर्णी में 2 पहले उतार देंगे, एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2 जोड़िए, 5 2 मिल के क्या होगा 7 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। गुणा करने पे 10 चाहिए, 5 कर्णी में 2 बराबर क्या है 0 हो जाएगा। गुणा करने पर 10, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, तो 5 2 7, 5 दूनी 10, कितना बनेगा यहाँ पर कर्णी में 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 में एक्स का गुणा करेंगे 5 एक्स, प्लस 2 में एक्स का गुणा करेंगे 2 एक्स, प्लस 5 कर्णी में 2 बराबर क्या है 0। यह 5 में एक्स का गुणा किए तो क्या बना 5 एक्स हो गया, 2 में एक्स का गुणा किए 2 एक्स हो गया, प्लस 5 कर्णी में 2 बराबर 0। अगला लाइन जो बनेगा कर्णी में 2 उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस उतर जाएगा 5 एक्स उतर जाएगा, प्लस इस 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कर्णी 2, कर्णी 2, 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर बताया कर्णी 4 का मान क्या हुआ था, यहाँ पर 4 2 के जगह पर कर्णी 4, कर्णी 4 के जगह 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ 2 के जगह पर 2 बार कर्णी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, कर्णी 4 का मान 2 होता है। तो मतलब ये 2 बार क्यों लिखेंगे, कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ एक्स उतर जाएगा, प्लस 5 कर्णी में 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे एक बार और समझते हैं, 2 को हम लोग 2 बार कर्णी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ा बैठा लीजिए, अब इसका जोड़ा बैठा लीजिए, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें से x को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, x बाहर आ गया, क्या बचेगा कर्णी में 2x बचेगा, प्लस बचेगा 5 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस जो है क्या कॉमन ले लेंगे, कर्णी 2 बाहर कर लीजिए, कर्णी 2 बाहर आ गया, जब कर्णी 2 बाहर आ गया तो एक कर्णी 2 बचेगा, कर्णी में 2 बच गया, x जो है बच जाएगा, प्लस यह कर्णी 2 बाहर आ गया है तो क्या बचेगा 5 हो गया बराबर 0 हो जाएगा। तो ये लाइन आप लोग समझ में आ गया। इसमें से कॉमन जो लिए हैं x कॉमन लिए हैं और इसमें से कर्णी 2 कॉमन लिए हैं। अब ये दोनों मान आपस में क्या हैं बराबर है। अब इन दोनों में से बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, तो दोनों में से बाहर क्या होगा, कर्णी में 2x प्लस 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस कर्णी में 2 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, कर्णी में 2x प्लस 5 बाहर आ गया तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से कर्णी 2 बचेगा बराबर 0। मतलब यहाँ पर फैक्टर हो चुका है। अब गुणनखंड होने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद दोनों में से बाहर करने के बाद से पहला यदि लिखेंगे, आपका यहाँ लिखेंगे क्या रहेगा आपका यदि, और यदि में क्या लिखाएगा कर्णी में 2x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। पहला वाला मान 0 के बराबर करेंगे, प्लस 5 है पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा -5 हो जाएगा, तो कर्णी में 2x बराबर हो गया -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर -5 बटा नीचे आएगा कर्णी में 2 नीचे चला जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया, पहला मूल जो आ गया x बराबर -5 बटा कर्णी में 2 हो जाएगा। यह जो है पहला मान जो है आपको निकल गया, यदि नीचे लिख दीजिएगा तो। अब दूसरा का यदि यहाँ लिखेंगे x प्लस कर्णी में 2 है, क्या है x प्लस कर्णी में 2। अब यहाँ लिखेंगे यदि, आप दूसरा का यदि लिखेंगे, अब दूसरा का यदि क्या है x प्लस कर्णी में 2 बराबर क्या है 0, 2 को पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर माइनस कर्णी में 2, यदि के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर तो। अब x बराबर क्या आ गया, x बराबर माइनस कर्णी में 2 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा मूल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर अतः, क्या लिख देंगे यहाँ पर अतः मूल कौन कौन होगा, लिखेंगे मूल, पहला मूल हो जाएगा मूल बराबर -5 बटा 5 बटा कर्णी में 2 है, और दूसरा का मूल जो दिया है माइनस कर्णी में 2 है। यह पहला मूल हो गया और ये दूसरा मूल हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह गुणनखंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों की मध्यिका 28.5 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मध्यिका का मान दे दिया गया है और x y का मान आपको ज्ञात करना है, और नीचे लिखा गया दिया है n बराबर 60
और n बराबर जो दिया गया है 60 दे दिया गया है। और वर्ग अंतराल कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और बारंबारता क्या क्या दिया है, 5x 20 15 y 5। यहाँ पर बारंबारता भी दिया हुआ है। तो कैसे यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम का नाम रहेगा वर्ग अंतराल रहेगा। यहाँ पहला वाला लाइन में क्या लिखेंगे, आपका वर्ग अंतराल। और दूसरे वाला कॉलम जो बनेगा वह बनेगा बारंबारता। यह पहला कॉलम क्या बनेगा, आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। दूसरा लाइन बनेगा बारंबारता और तीसरा वाला लाइन जो बनेगा यहाँ पर, तीसरा वाला लाइन जो बनाएंगे संचयी बारंबारता। क्या बनेगा, संचयी बारंबारता। यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको नोट करना है। अब यहाँ संचयी जो है बारंबारता लिखने के बाद से अब इसमें मान को क्या करेंगे, भर देंगे। वर्ग अंतराल क्या क्या है लिखेंगे आपका, इसमें वर्ग अंतराल जो दिया गया है वह 0 से चालू हो रहा है और कहाँ जाके समाप्त हो रहा है, 60 पे जाकर के समाप्त हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 हो जाएगा। बारंबारता क्या क्या है, 5 x 20 15 y 5, ये बारंबारता है। संचयी बारंबारता कैसे बनेगा, संचयी बारंबारता अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले 5, यहाँ 5 पहले नोट कर लेते हैं। 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस x हो जाएगा। ध्यान देंगे 5 में x जोड़ना है, 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 25 प्लस x। 25 प्लस x में से 15 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 40 में 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाया गया एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले 5 को नोट करेंगे, 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे, 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, और 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। और यहाँ का योग जो है दिया गया टोटल कर रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि n बराबर यहाँ पर जो दिया गया है जोड़ने पर 60 ही आना चाहिए। प्रश्न में कह दिया गया कि इसका पूरा का जोड़ जो है 60 के बराबर होना चाहिए, प्रश्न में कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर L1 L2 कौन है, वर्ग अंतराल कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे n/2, मध्यिका में n/2 निकालते हैं तो 60/2 हो जाएगा। n का मान 60 है, 2 से 60 काट देंगे 30। 30वां पद इसमें कौन है, यहाँ पर देखेंगे 30वां पद आपको चाहिए। 30वां पद किस में छिपा हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 प्लस x है, ये 25 है, 25 प्लस x है, तो 25 प्लस x में ही ये 25 से बड़ा है और ये 25 से बड़ा 40 से छोटा इसको कहेंगे। 25 से बड़ा 40 से छोटा इसको कहा जाएगा। ये 25 से बड़ा कहाँ तक रहेगा, 40 से छोटा था। तो हमारा 30वां पद किसके अंदर आएगा, तो 30वां पद इसी के अंदर छिपा है, क्योंकि 25 प्लस है तो 25 से कुछ बड़ा और कहाँ तक जाना है, 39 तक, क्योंकि ये 40 से शुरू हो जा रहा है तो 39 तक जो है इसके अंदर मान है। 25 से लेकर के 39 तक इसी के अंदर मान छिपा हुआ है। तो यह मान L1 हो जाएगा और यह मान L2 हो जाएगा, यह मान F हो जाएगा और इसके ऊपर वाला मान को क्या कहेंगे, CF हो जाता है। तो यहाँ पे यह वर्ग अंतराल 30वां पद इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो यह मान को क्या कहेंगे, L1, इस मान को L2, इस मान को F, और ऊपर वाला मान को क्या कहते हैं, इसके CF। जो अंतराल होता है इसके ऊपर वाला मान को संचयी बारंबारता प्रयोग किया जाता है। तो इसमें L1 कितना है, L2 कितना है, पहले नोट कर लेंगे। तो L1 कितना है, तो कहेंगे इसमें L1 बराबर 20 है, L2 बराबर क्या है, तो L2 बराबर 30 है, और F बराबर क्या है, तो F बराबर 20 है, और CF बराबर क्या है, CF बराबर 5 प्लस x है। यह मान को पहले नोट कर लेंगे, L1 L2 F CF का मान नोट करने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे मध्यिका भी दे दिया गया है। और h कितना है, इसमें h का मतलब अंतर, h कैसे निकलता है,
एच निकालते हैं, L2 में से L1 घटा देंगे तो एच निकल जाएगा। L2 कितना है 30 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब अंतर कितना है तो 30 में से 20 जाएगा 10, 10 का अंतर है, मतलब 10 के अंतर में यह अंतराल है, तो एच का मान 10 आ गया। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, मध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो मध्यिका बराबर सूत्र पढ़े हैं, मध्यिका बराबर क्या सूत्र बताया गया है, तो मध्यिका बराबर सूत्र है यहाँ पर, मध्यिका बराबर L1 या L1 हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे n/2 माइनस CF पूरे का बटा F गुणे एच हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा, किसका सूत्र है, यह मध्यिका का। या अगर यहाँ L1 नहीं लिखेंगे तो उच्च सीमा रखना है, यहाँ L1 L2 का जो उच्च सीमा जो होता है, ये निम्न सीमा, याद रखेंगे कौन सीमा, निम्न सीमा रखा जाता है, तो ये 20 और 30 के बीच में निम्न सीमा कौन है, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर L1 का मतलब ये पहला निम्न मान रखना है, और n का मान आपका 60 है, और CF का मान कितना है 5 + x है, और F का मान कितना है 20 है, और H का मान अंतर कितना आया है 10 है। अब मध्यिका भी दे दिया गया है, मध्यिका का मान भी आपको दिया गया प्रश्न में, शुरू में ही प्रश्न में दे दिया गया है। मध्यिका का मान कितना दिया गया प्रश्न में 28.5 है। L1 का मान निम्न सीमा 20 हो गया, प्लस हो गया n का मान 60 ही है, n का मान प्रश्न में दिया 60/2, माइनस CF का मान क्या है 5 + x है, कोष्टक यह बंद हो गया, और H का मान 10 हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा, और F का मान क्या है, तो F का मान 20 हो जाएगा। F का मान क्या है 20 है, F का मान यहाँ पर 20 हो गया, मान भर दिया गया। यह मध्यिका का मान प्रश्न में दिया है 28.5, L1 का मान 20 हो गया, n का मान 60 हो गया, बटा 2 हो गया, CF का मान 5 + x हो गया, H का मान 10 हो गया, और F का मान 20 हो गया। मान रख करके अब इसको हल करेंगे, अब ये 20 पक्षांतर कर लेंगे, क्या बनेगा 28.5 में से 20 को घटा देंगे, 20 पक्षांतर हो गया, 2 से 60 कट जाएगा, कितने बार में गया है तो 30 बार में, माइनस हो जाएगा, और अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस अंदर भेजेंगे 5 - x हो जाएगा, और यहाँ 10 से 20 कट जाएगा, बटा में क्या बचेगा 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 नीचे बटा में 2 हो गया, ये बटा में 2 कहाँ से है जानकारी हो गया होगा। अब यहाँ 28.5 में से किसको घटा देंगे 20 को घटाएंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर 8.5 हो गया, बराबर हो गया 30 में से 5 घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 25 - x, अब बटा में क्या है यहाँ पर 2 हो गया। तो यह 8.5 कहाँ से आया 28.5 में से 20 घटा देंगे, प्लस 20 था, पक्षांतर करेंगे तो -20 हो जाएगा, तो 8.5 हो गया। अब 8.5 की गुणा 2 में करेंगे तो 8.5 का दुगुना, 8.5 का दुगुना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, यह 17 बराबर 25 - x। अब यहाँ पर जगह नहीं है, अब यह पन्ना को क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा, सभी मान को जो है अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है 8.5 का 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 8.5 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे जो बनेगा इसको नोट करेंगे, क्या दिया गया है यहाँ पर 8.5 का अब 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 17, क्या बना 17 बराबर क्या था 25 - x हो जाएगा, x को पक्षांतर करिए 17 पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 - 17। अब x बराबर 25 में से किसको घटा देंगे 17 को घटा देंगे, तो 25 में से 17 जाएगा तो क्या बनेगा x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो x का मान 8 आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है एक मान और दिया गया है, अब एक मान क्या दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पे जो मान दिया गया है यहाँ बताया गया है कि इसका जोड़ जो है 5 का, x का, 20 का और 15 का, y का और 5 का, सबका ये जोड़ जो है प्रश्न में दे दिया गया, सबका जो जोड़ दिया है ये सभी लोगों का जोड़ 60 दिया गया है। किसको किसको जोड़ 60 दिया गया, क्योंकि इसमें n बराबर 60 दिया गया, 5x 20 15y 5 को जोड़ेंगे तो 60 के बराबर आना चाहिए, ये 60 के बराबर करेंगे, यह प्रश्नानुसार लिख लेंगे। अब यहाँ पर अब आगे लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या क्या लिखेंगे, आपका प्रश्नानुसार में किसका किसका योग दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लेंगे, तो लिखेंगे आपका प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा गया है कि जो बारंबारताओं का योग है वह जो है 60 के बराबर होना चाहिए, किसके 60 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बारंबारताओं का योग, क्या लिखेंगे आपका बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का
योग किसके बराबर है? तो बारंबारताओं का योग जो दिया गया है वो 60 के बराबर है। इसमें बारंबारता में पहला संख्या क्या दिया था? पहला संख्या था 5, दूसरी संख्या क्या था? यक्स, और तीसरी संख्या था 20, 15 वाई के बाद से जो था 5, और किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर है। अब इसको जोड़ेंगे 5 20 जोड़ेंगे 25, 25 से 15 40, 5 45, 45 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? 45 प्लस यक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 60 के हैं। 45 कहाँ से आ गया? क्योंकि यह अंक को जोड़ा गया, 5 20 25, 25 15 40, 40 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। किसका मान निकला है? यक्स का मान निकल गया। अब यहाँ यक्स का मान रख लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर यक्स बराबर 8 रखने पर, यक्स के जगह पर 8 रख लेंगे। यहाँ पर यक्स बराबर 8 रखने पर यक्स जब 8 रहेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर लिखेंगे, अगला लाइन बनेगा 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा। 45 और 8 को जोड़ेंगे तो 45 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 53, 53 प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा। 53 को पक्षांतर कर लेंगे, वाई बराबर 60 में से 53 घटा दीजिए, 60 माइनस 53, और वाई 60 में से 53 जाएगा तो वाई बराबर 7 आ जाएगा। और यहाँ वाई का मान पूछा गया था, तो यक्स का मान और वाई का मान जो है इसमें निकालना था। तो बहुत आसान विधि से यक्स और वाई का मान को निकाला गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।